नक्सलवाद, वो लाल आतंक जिसने भारत के कई जिलों को दशकों तक खून से रंग रखा था, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। लाल गलियारे के आखिरी दरवाजे पर भारत के जवानों ने दस्तक दे दी है और वहां से नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। सुरक्षा बलों ने एक ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। कर्रे-गुट्टालू की पहाड़ियों से उठी एक गर्जना जिसने लाल आतंक के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन कर्रे-गुट्टालू 21 दिन की सबसे खतरनाक लड़ाई। तारीख 14 मई 2025। जगह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा की पहाड़ी, जहां एक तरफ पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार, दूसरी तरफ 12,000 किलो राशन, सैकड़ों किलो बारूद और 214 से ज्यादा नक्सली बंकरों का साम्राज्य। लेकिन हमारे जवान रुके नहीं, थके नहीं, डटे रहे और नतीजा यह हुआ कि 31 वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गए, जिनमें 16 महिलाएं थी। इस कार्रवाई में 1.72 करोड़ के इनामी नक्सलियों का खात्मा किया गया। 450 आईईडीज, 818 बीजीएल शेल्स, सैकड़ों कोडेक्स वायर और डेटोनेटर जब्त किए गए। 214 नक्सलियों के बंकर तबाह किए गए। 4 नक्सली टेक्निकल यूनिट्स को ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इस बड़े ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों की तारीफ करते हुए कहा, देश को अपने वीर सुरक्षा बलों पर गर्व है। यह भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा, कर्रे-गुट्टालू अब लाल आतंक का गढ़ नहीं बल्कि तिरंगे की शान बन गया है। भारत 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। हमारी फोर्सेस, सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में 21 दिन तक डटे रहे, बिना किसी कैजुअलिटी के। यह सबसे बड़ी जीत थी। सुरक्षा बल का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें पछाड़ दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाई गई एक मल्टी एजेंसी स्पेशल टीम ने तकनीकी, मानवीय और जमीनी स्रोतों से लाइव इनपुट इकट्ठा किए थे। इसका नतीजा, सुरक्षा बलों ने सटीक बम जालों से बचते हुए एक एक बंकर को चिन्हित किया और ध्वस्त किया। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में जवानों ने 2 राज्यों के बॉर्डर पर बने नक्सलियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। वैसे इस इलाके तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन यहां घुसकर जवानों ने नक्सलियों के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। जिस पहाड़ी पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। इस ऑपरेशन में 4 नक्सली हथियार फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों ने कर्रे-गुट्टा हिल्स में करीब 2 साल का राशन जमा कर रखा था। उन्हें भरोसा था कि सुरक्षा बल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जवानों ने इसे भी बरामद कर लिया है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों की खो लेकर नक्सली छिपे हुए थे। यहां तक पहुंचने में जवानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मधुमक्खियों का अटैक, जंगली जानवरों का खतरा, जहरीले जीवों की आहट, लेकिन सबको चीरते हुए जवानों ने ऊंची पहाड़ियों को रस्सियों के सहारे चढ़कर पार किया। सांस रोक देने वाली संकरी चट्टानों के बीच से जवान गुजरे। जानलेवा चुनौतियों को चेतावनी देते हुए जवान नक्सलियों की मांद में घुसे और वहां से लाल झंडा फेंककर तिरंगा गाड़ दिया। ऑपरेशन कर्रे-गुट्टालू, जिसमें 31 नक्सली मारे गए, जिनमें कई एरिया कमेटी मेंबर और डिविजनल कमेटी मेंबर जैसे ऊंचे रैंक के नक्सली शामिल हैं। यह बेहद खतरनाक ऑपरेशन था। जवानों ने जान जोखिम में डालकर इसे अंजाम दिया। बता दें कि यह ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कर्रे-गुट्टा जाने के रास्ते में उन्होंने 450 से ज्यादा आईईडी बिछा रखे हैं, लिहाजा गांव वाले इन रास्तों का इस्तेमाल न करें। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने नई रणनीति अपनाई, जिसके तहत वे या तो हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ की चोटी पर पहुंचे या फिर रस्सियों के सहारे सीधी चढ़ाई करके। हालांकि बाद में जवानों ने 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए और निष्क्रिय कर दिए। कुल मिलाकर इन 21 दिनों के सबसे बड़े ऑपरेशन में जवानों ने नक्सलियों के हेडक्वार्टर को ही ध्वस्त कर दिया है। अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन से नक्सल संगठन कांप चुके हैं और सरकार से बार बार शांति की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की शर्त कबूल नहीं है। नक्सलियों को हथियार छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार की ओर से उनके पुनर्वास की पूरी गारंटी होगी। हालांकि ये सब रातों रात नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चुनौती देते हुए उनके खात्मे की तारीख तय कर दी थी और उसी के तहत रणनीति बनाकर नक्सल गलियारों को खत्म किया गया है। अमित शाह की इस मजबूत रणनीति को समझने के लिए आपको आंकड़ों में पीछे जाना पड़ेगा।
2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई और अमित शाह ने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला, तभी उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया था। 2014 में जहां 35 जिले नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित थे, 2025 तक ये संख्या घटकर केवल 6 रह गई। इसी तरह नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या 2014 में 126 थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 18 रह गई। 2014 में जहां नक्सल हिंसा की 76 जिलों के 30 पुलिस थानों में 1080 घटनाएं दर्ज की गई थी, जबकि 2024 तक घटकर ये सिर्फ 374 रह गई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर हमलों में भी भारी कमी आई। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सल हिंसा में शहीद हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर महज 19 रह गई। दूसरी ओर मारे गए नक्सलियों की संख्या 2014 के 63 से बढ़कर 2024 के अंत तक 2089 हो गई है। आत्मसमर्पण की दर में भी बदलाव देखा गया है। 2024 में कुल 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि 2025 के पहले 4 महीने में ही 718 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके पीछे सरकार की लंबी रणनीति भी रही है। इन इलाकों में मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे में भी क्रांति ला दी। 320 सुरक्षा कैंप बनाए गए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए, 555 सशक्त पुलिस स्टेशन बनाए गए, जो 2014 में सिर्फ 66 थे। अब देश के दुश्मनों को साफ संदेश है, भारत अब 90 के दशक वाला नहीं रहा। ये न्यू इंडिया है, जो आतंक का पीछा करता है और उसे जड़ से खत्म करता है। कर्रे गुट्टालू से तिरंगा लहराकर देश ने यह साफ कर दिया है, अब न कोई बंकर बचेगा, न कोई नक्सली विचारधारा। अब चलेगा सिर्फ संविधान का राज, वो भी भारत के झंडे तले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।